हेलो ब्यूटीफुल बॉन्ड्स। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सबसे डिस्कस करूँगी। हमारे क्लासमेट में या हमारे ट्यूशन बैच में या हमारे फैमिली के मेंबर्स में हमारे कुछ कज़न्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्सन को प्यार करते हैं, लेकिन उनको अपने दिल की बात बता नहीं पाते हैं, है ना? और वो ये सोचते रह जाते हैं कि पहले वो दिल की बात बोलेगी, पहले वो बोलेगा, है ना? तो इसी बात पे आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले लड़के को प्रपोज़ करना चाहिए या पहले लड़की को प्रपोज़ करना चाहिए? क्या लड़की को कभी प्रपोज़ करना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड को या नहीं करना चाहिए? ये हमारा आज का टॉपिक होगा। रिलेशनशिप स्टार्ट होने का ना कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, वो जस्ट एक मोमेंट बन जाता है। कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, वो जस्ट एक मोमेंट बन जाता है। सबसे पहले तो जब अट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो मन नहीं लगता उनके बिना कहीं पे भी। चाहे वो फ़ोन कॉल रखने के बाद हो या चाहे वो गुड नाइट बोलने के बाद हो, गुड मॉर्निंग बोलने के बाद हो। यूनिवर्सिटी में जब तक उनकी एंट्री ना हो जाए तब तक यूनिवर्सिटी भी फीकी लगती है, या अगर वो शहर से बाहर चले जाएँ तो वो शहर ही फीका लगना शुरू हो जाता है। मेन 2 कैरेक्टर्स हैं इस टॉपिक के, वो दोनों आपस में नहीं बता पाते हैं। वो लोग आपस में यही कन्फ्यूजन क्रिएशन में रहते हैं अपने माइंड में कि पहले वो बोलेगा, नहीं पहले वो बोलेगी। अब देखिए, जो बाकी के सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको ज़रूर पता होती है। उन लोगों को वो अपने दिल की बात सबसे पहले बताते हैं, चाहे वो इशारे पे हो या चाहे वो लोग अपने आप समझ जाएँ। क्यों मैं क्यों बोलूँ? मैं तो लड़की हूँ। ये तो लड़कों का काम होता है कि वो एक रिंग लेकर आएँगे या एक छोटा-सा सुंदर-सा फ्लावर लेकर आएँगे, नीज़ पे बैंड होके बैठेंगे और फिर मुझे प्रपोज़ करेंगे मेरी फ्रेंड के सामने, फिर मैं उनको येस बोलूँगी। ये सपना लड़कियों का होता है, तो ये सपना एक लड़कों का भी तो होता है ना। अगर एक लड़की को प्रिंसेस ट्रीटमेंट पाने में बहुत मज़ा आता है, वो डिज़र्व करती है, तो एक लड़का भी तो प्रिंस ट्रीटमेंट पा सकता है ना, वो भी तो डिज़र्व करता है ना। जब प्यार होता है तो सोचते हैं कि दोनों अब से 50-50% सारा काम करेंगे, एक दूसरे का ध्यान अच्छे से रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऑफ़ कोर्स हमारी फैमिली के मेंबर्स को भी हम देखते हैं, जैसे अपने आप इमोशंस आ जाती है हमारी। हम एक-दूसरे की मील्स का भी ध्यान रखते हैं, एक-दूसरे के नोट्स का भी ध्यान रखते हैं, एक-दूसरे के जॉब का भी ध्यान रखते हैं, करेक्ट? एक-दूसरे की हेल्थ का भी ध्यान रखना शुरू करते हैं। एक-दूसरे के लिए इतनी ही फ़िक्र कर रहे हैं, तो फिर अपने दिल की बात बताने में क्या प्रॉब्लम है? सी सारे फ्रेंड्स को पता होती है, सारे कज़िन्स को पता होती है कि वो इन्हें चाहता है और वो इन्हें चाहते हैं। लेकिन बस हम दोनों एक-दूसरे को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें साथ रहना है। हम लोग अपना फ्यूचर साथ में डिसाइड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कौन किसको प्रपोज़ कर रहा है, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग कौन कर रहा है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ ये भी आती है कि एक पार्टनर इंट्रोवर्ट होता है, तो दूसरा पार्टनर एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। एक पार्टनर को चाहिए कि मैं अकेले में किसी रेस्टोरेंट में बैठ के या फिर किसी सुंदर से गार्डन में जाके उनको एक फ्लावर दे के अकेले में प्रपोज़ करूँगा कि क्या तुम मेरी लाइफ़ पार्टनर बनना चाहोगी? और दूसरा ये सोचता है कि नहीं, ये तो प्रॉपर मुझे पार्टी देगा या पार्टी देगी, मेरे पूरे फ्रेंड्स के सामने ये प्रपोज़ करेंगे। देखिए, प्रपोज़ करने का मतलब ये होता है कि अपने दिल की बात आप एक-दूसरे को बता रहे हैं। कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अगर आप वो वाली फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए रखते हैं, तो एक-दूसरे से पहले अकेले में बात कीजिए। और जैसे ही आप बातें डिस्कस करना शुरू करेंगे ना, उस इमोशंस में, उस फीलिंग्स में बातें ज़ुबान से निकल ही आएँगी, दिल की बातें निकल ही आएँगी। और वो मोमेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट होगा, करेक्ट? जिसमें कोई शोर-शराबा नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि दोनों डिस्कस करें, अगर वो ऑफ़िशियली उस टाइम सबको बताना चाहते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन अगर कोई दूसरा पार्टनर ये चाहता है कि मैं अकेले में इनको प्रपोज़ करूँ, तो दूसरे पार्टनर को उनका रिस्पेक्ट रखना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक-दूसरे को कंफर्टेबल ज़ोन देना, ये दोनों का बराबर का हक है, करेक्ट? ये इसमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? अकेले में प्रपोज़ कर दिया और फिर जाके सबको बता दिया कि वी आर इन अ रिलेशनशिप। तो प्रपोज़ का प्रपोज़ भी हो गया, सबको पता भी लग गया साथ के साथ, है ना?
तो इसमें कोई भी स्टैम्प नहीं लगा हुआ है कि एक लड़का ही एक लड़की को हमेशा प्रपोज़ कर सकता है। एक और टॉपिक इसमें आता है, ये डर मन में हमेशा बैठा होता है कि अगर मैंने उसको पहले प्रपोज़ कर दिया, तो इन फ्यूचर वो बातें सुनाएगा कि तुम मुझे प्रपोज़ करने आई थी, मैंने खुद से प्रपोज़ नहीं किया तुमको, मैंने अपने दिल की बात नहीं बताई पहले तुमको। सी ये सब बातें बाहर वालों के मन से आती हैं, ये सब बातें सुन के आती है, कभी भी हमारे मन से ये बातें नहीं बनती हैं, क्योंकि हम तो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं। और प्यार करने वाले कभी भी ऐसी वर्डिंग्स या कभी भी ऐसे एक्शंस नहीं लेते हैं जिससे पार्टनर को प्रॉब्लम हो। वो तो चाहते हैं कि हमारे पार्टनर हमेशा खुश रहे हमारे साथ, और उनकी खुशी की सबसे पहली वजह, सबसे बड़ी वजह हम बने, है ना? तो अपने रिलेशनशिप में कभी भी किसी नेगेटिव पर्सन की बातें नहीं सुननी है, हमेशा अपना दिल दिमाग लगाना है, और एक लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज़ कर सकती है। सो गर्ल्स, जस्ट गो अहेड।